जो है वो 10 है। तो और जो पोजीशन है वो इस तरह 0 1 2 3 4 है, और पोजीशन के ऊपर जो भी डिजिट है उसका वेट कितना होता है वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर यानी 10 रेज टू द पावर जो भी उसकी पोजीशन है। मसलन 5 की पोजीशन जो है वो 2 है, तो 5 का वेट कितना है 10 रेज टू पावर 2। 1 की पोजीशन 1 है तो इसका वेट है 10 रेज टू पावर 1। 2 की पोजीशन 0 है तो इसका वेट है 10 रेज टू पावर 0 विच इज 1। तो इस तरह से लेफ्ट साइड पे जब आप डिजिट्स पढ़ाते हैं तो उनका वेट बढ़ता है बाय 1 10 100 1000, और डेसिमल पॉइंट के इस तरफ वेट जो है वो कम होता जाता है। सो डेसिमल के फौरन बाद वेट होता है 0.1, फिर 0.01, यानी 10 से डिवाइड करते हैं, फिर 100 से डिवाइड करते हैं, फिर 1000 से डिवाइड करते हैं। तो पूरा नंबर क्या है ये किस तरह हम निकालते हैं कि हम उसकी वो डिजिट लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको उसके वेट से, प्लस अगला डिजिट लेते हैं फिर उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अगला डिजिट लेते हैं, तो इनका जो सम होता है वो आपका टोटल नंबर होता है। तो इसका सम है 500 1 10 2.74, यानी 512.74। सो ये हर एक को क्लियर हो गया कि डेसिमल नंबर में हम किस तरह वेट्स ले रहे हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा अब हम एक और नंबर सिस्टम के ऊपर आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल वर्ड है, ऑक्टल का मतलब होता है 8, यानी ऑक्टागॉन जब हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब होता है 8। ठीक है, तो इसके अंदर इस नंबर सिस्टम के अंदर 8 डिजिट्स होते हैं 10 के बजाय। सो इसके डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। ठीक है, सो चूंकि इसमें 8 डिजिट्स हैं तो इसका बेस जो है वो 8 होगा। ठीक है, और वेट उसी तरह से ही हम निकालेंगे जिस तरह डेसिमल का निकाला था कि बेस इस केस में 8 है, रेज टू द पावर इट्स पोजीशन। ठीक है, सो पोजीशन वही आपकी 0 1 2 3 4 उसी तरह से पोजीशन है -1 -2, और इसमें जो वेट्स इंक्रीज होंगे वो बाय अ फैक्टर ऑफ 8 होंगे। सो पहले का 1 होगा, फिर 8, फिर 64, फिर आप फर्दर इसको करेंगे 128 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है ना, सो बाय 8 टाइम्स यानी 64 इंटू 8 जो भी अगली वैल्यू आती है वो हो जाएगी एंड सो ऑन। और डेसिमल पॉइंट के इस तरफ 1/8, फिर 1/64, फिर 1/8 क्यूब जो भी बनता है 64 इंटू 8, तो वो आपका आ जाएगा। और इसकी भी फाइनल वैल्यू हमारी उसी तरह निकलेगी जैसा डेसिमल की निकली थी कि उसका डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट। सो 5 जो है यहाँ पे, ये जो 5 है मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 8 4 डिवाइड बाय 64। सो दिस बिकम्स जो 330.937 था डेसिमल में, it is 512.74 in octal number system। तो ये जो 8 आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये शो हो रहा है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नहीं है। सो ये 512 नहीं है, ये ऑक्टल में 512.74 है, और ये डेसिमल में 330 है। तो ये हमारा एक और नंबर सिस्टम हो गया ऑक्टल। इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, और हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं जो हमें क्लियर हो जाएंगे कि 8 क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक और नंबर सिस्टम हो गया, तो आप इस पे भी कोई भी नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें? वेट के बारे में बताइएगा। क्या चीज? वेट सर, वेट के वेट, बारे में। हाँ वेट, इसका वेट जो है वो वेट की देखें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है इधर। वेट इज इक्वल टू बेस रेज टू द पावर पोजीशन। बेस क्या है? बेस फिक्स्ड है, ऑक्टल में बेस जो है वो 8 है। ठीक है, पोजीशन क्या है? डेसिमल से ये
कितना दूर है। डेसिमल के बिल्कुल साथ है तो इसकी पोजीशन 0 है, यहाँ पे है तो 1 है, 2 है। बिल्कुल जिस तरह आपने यहाँ पे भी देखे ना, इसकी ये जो डेसिमल था 0 1 2, तो पोजीशन तो बिल्कुल उसी तरह से चलेगी जिस तरह डेसिमल में चलती है। ठीक है, तो इसकी भी पोजीशन 0 1 2 है, लेकिन इसका बेस चूंकि 8 है तो वेट इसका टोटल क्या बनेगा, बेस यानी 8 रेज टू द पावर इट्स पोजीशन। सो 8, सो 5 का क्या वेट है, 5 का वेट है 8 रेज टू द पावर 2। सो वेट कितना हो गया, 64। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये इसका वेट है। क्लियर? जी सर। तो ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। अच्छा, अभी हम कन्वर्जन्स करेंगे कि एक बेस से दूसरे बेस में हम लोग किस तरह कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको नोट कर लें। सो हमने डेसिमल पढ़ लिया है और हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम आते हैं अपने सबसे जो हमारा है इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसमें कि सिर्फ आपके पास 2 डिजिट्स हैं, और ये है जो कंप्यूटर्स के अंदर एक्चुअली इस्तेमाल होता है वोल्टेजेस की तौर पे। ठीक है जी, तो बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, तो बाइनरी, अगर कोई वैसे आपसे पूछे बाइनरी का मतलब क्या है इंग्लिश में, तो इसका मतलब ही 2 है। बाइनरी मीन्स 2। सो इसका जो बेस है वो है 2। ऑक्टल का बेस था 8, डेसिमल का बेस था 10, इसका बेस जो है ये है 2। तो इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1। और बाइनरी डिजिट्स को आप छोटा करके कहते हैं बिट्स। तो ये जो आप वर्ड्स हमेशा सुनते रहते हैं, बिट्स हैं, मेगा बिट्स हैं, किलो बिट्स हैं, मेगा बाइट, बाइट तो और होता है। तो बिट जो वर्ड है ना, जो बिट, ये निकला ही बाइनरी डिजिट से है। सो बाइनरी से हमने बी ले लिया है और डिजिट का आखिरी IT ले लिया है, तो इसको मिला के हम लोग बिट कहते हैं। तो बिट मींस बाइनरी डिजिट। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि जी बिट से क्या बनता है, तो क्या बताएंगे आप? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, बिल्कुल। सो जी, सो 0 एंड 1। अच्छा, अगेन इसमें भी बिल्कुल वही प्रोसेस होगा, वेट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी बिट का, किसी भी जो उसका बाइनरी डिजिट है उसका वेट क्या है। तो वेट अगेन बेस रेज टू द पावर पोजीशन। इस केस में बेस क्या है, 2। 2। पोजीशन, पोजीशन जो है वो उसी तरह है जिस तरह डेसिमल में थी, ऑक्टल में थी। सो पोजीशन डेसिमल पॉइंट है ये आपका, उसके साथ आपकी पोजीशन है 0 1 2 3 4, आपकी वही पोजीशन है, और यहाँ पे -1 -2 है। ठीक है, सो अगर 101 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग अगेन किस तरह से लिखेंगे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट विच इज 2 रेज टू द पावर 0, क्योंकि ये इसकी जो पोजीशन है वो 0 है और इसका बेस 2 है। तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 प्लस 0 into 2 raised to power 1, which will be 0 obviously, and 1 into 2 raised to power 2. So ये आपका, और फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद ये बिट है 0, 0 into 2 raised to power -1 plus 1 into 2 raised to power -2. So ये आपका नंबर 5.25 था डेसिमल में, और जब आपने इसको बाइनरी में लिखा तो ये बन गया 101.01। सो ये अगेन ये जो 2 है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका बेस 2 है। अगर मैं ये ना लिखूं तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते। 101 एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है, एक ऑक्टल नंबर भी हो सकता है, एक बाइनरी नंबर भी हो सकता है। तो इसके गिर्द ब्रैकेट डाल के 2 लिखने का मतलब ये है कि दिस इज अ बाइनरी नंबर। अभी कन्वर्जन हमने नहीं की। सो जो आपकी बिट्स हैं, यानी अगर 4 बिट्स हो तो इसको हम लोग कहते हैं निबल, NIBBLE, और अगर 8 बिट्स हो तो इनको मिला के हम लोग कहते हैं बाइट। तो ये आपको वैसे ही पता होगा, 8 बिट्स का एक बाइट होता है। ठीक है ना?
सो दिस वाज द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, चीज समझ ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है सारा? क्लियर है सर। ठीक है। सर सो एक ही फॉर्मूला हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर हम देखें डेसिमल नंबर सिस्टम में भी वेट था बेस रेज टू द पावर पोजीशन, यहाँ पे ऑक्टल में भी बेस टू द पोजीशन है, बाइनरी में बेस रेज टू द पोजीशन है। सिर्फ बेस चेंज हो जाता है, डेसिमल में बेस 10 है, इसमें ऑक्टल में 8 है, बाइनरी के अंदर 2 है। पोजीशन बिल्कुल उसी तरह से ही है, 0 से आप स्टार्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे, सो 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4। अच्छा, अब हम लोग जो है एक चौथा नंबर सिस्टम है। ये भी नंबर सिस्टम हम लोग कंप्यूटर्स में बहुत यूज करते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी है और ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। इस नंबर सिस्टम को कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो आप में से किसी स्टूडेंट ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सुना है कभी पहले? यस सर। यस सर। हेक्साडेसिमल यस सर। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। सॉरी यार, ये हाँ जी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, कोई बता सकता है? किसी ने पढ़ा है पहले कभी किसी ने इस बारे में? 16 है सर इसमें 0 से लेके 15 तक होते हैं और ए जो 10 होता है वो ए 11 होता है, बी ऐसे मतलब एफ तक जाते हैं। ये एफ तक जाते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, हेक्साडेसिमल हेक्सा हेक्सा जो वर्ड है ना, HEX है हेक्सा, ये इसका मतलब होता है 6, ठीक है। तो हेक्सा डेसिमल, डेसिमल का मतलब है 10, तो हेक्सा डेसिमल बन गया 10 + 6 यानी कि 16। तो इसके जो डिजिट्स हैं वो 16 हैं, ठीक है। लेकिन 16 डिजिट्स इस तरह नहीं है कि वो सारे के सारे आपके नंबर्स हों। 9 के बाद 10 नहीं आता इसमें, क्योंकि 10 वैसे भी नहीं होता। 10 के बाद हम जो है लिख देते हैं ए, जो एक्चुअली यानी एक तरह से आप उसको 10 कह सकते हैं, और फिर बी सी डी ई और एफ, ठीक है ना। तो एफ का मतलब है 15, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 16 तक ये नहीं जाता, 0 से लेके 15 तक जाता है। तो ए 10 है, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ आपका हो गया 15। अब इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही प्रोसेस है कि चूंकि हम लोगों के पास 16 डिजिट्स हैं, तो इसका जो बेस हुआ वो हो गया 16, ठीक है। और वेट हर डिजिट का किस तरह हुआ, वही बेस रेज टू द पावर पोजीशन, और इसका फिर जब मैग्नीट्यूड हमने निकालना होगा नंबर का, तो वो वही होगा सम ऑफ डिजिट इनटू वेट। सो यानी कि हर नंबर सिस्टम एक ही, आप समझ लें, एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा है, और उससे हम किसी भी नंबर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो अब यहाँ पे उसने एक हमें नंबर दिया है, हेक्साडेसिमल 1E5.7A, ठीक है। तो 1E5.7A, तो अगेन 1, अगर आप 1 को देखें तो इसमें आप देखें आपके वेट्स किस तरह बढ़े हैं, 1 16, फिर 256, और फिर उसके बाद 16 रेज टू द यानी 16 रेज टू द पावर 3, जो भी आगे नंबर बनता है वो 500, 16 रेज टू द पावर 3, नहीं यार 512 कहां से बन गया, 16 into 16, मैं कर रहा हूँ 16 into 16 is 4096। नहीं नहीं 16 raised to the, हाँ 96 4096 ये बन,
ये तो 16 रेज टू द नहीं वो तो वो हो गया ना 16 रेज टू द पावर 2 16 into वो 256 था 256 16 into 16 is 256 ठीक है और फिर इसके बाद मैं इसको फिर 16 से करूंगा मल्टीप्लाई तो फिर 4096 हाँ इससे अगला से कह रहे हैं 4096 और उससे अगला अगर मैं फिर 16 से करूं तो 65,536 इस तरह से ये बढ़ेंगे तो पहला 1 हो गया 1 into 16 raised to power 2 प्लस ई क्या है ई है 14 ठीक है ना 14 ही था ना यहाँ पे A B C Yes. D E 14 so 14 into 16 raised to power 1 1 is its position plus 5 into 16 raised to power 0 so 16 raised to power 0 is obviously 1 क्या हुआ है आवाज नहीं आ रही आ रही है आवाज सर आ रही है क्लियर आ रही है वो कह रहा था माइक आ रही है वो सर, मेरा आ ख्याल है रही है। किसी अच्छा ठीक है अच्छा सो ई की जगह हमने लिख दिया 14 ठीक है into 16 raised to power 1 plus 5 into 16 raised to power 0 so आपको पता है कि anything raised to the power 0 is always 1 ठीक है so even 16 raised to the power 0 is 1 plus 7 divided by 16 plus a is 10 so 10 divided by 16 square जो 256 बनता है तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये फॉर्मल नोटेशन हो गई क्लियर जी एनी कंफ्यूजन इन हेक्साडेसिमल सिस्टम नो सर ठीक है आसान है अभी तक तो आसान है ना यस सर अच्छा अब ना हम लोग चूंकि यूज कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स ना ज्यादातर हम लोग बाइनरी नंबर इस कोर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर्स में ही बाइनरी नंबर इस्तेमाल होते हैं तो एक जो है ना आपको एक वैसे एक आइडिया होना चाहिए कि बाइनरी नंबर में बेस आपको पता है 2 होता है सो 2 रेज टू द पावर जो है 2 वो तो 4 है हमें पता है 2 रेज टू पावर 3 बिट 8 है तो ये कुछ आपको वैसे याद होना चाहिए मसलन किलो है हम आपको पता है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किलो बाइट्स किलो बिट्स ठीक है ना तो किलो कहां पे आता है 2 रेज टू पावर 10 पे सो 10 बिट्स हो अगर या 10th पोजीशन हो तो 2 रेज टू पावर 10 जो है ना वो बनता है 1024 इसको हम लोग कहते हैं किलो कंप्यूटर में ये बात आप नोट करें कि किलो जो है वैसे जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें किलो 1000 होता है ठीक है लेकिन जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स में बात करते हैं तो इट इज नॉट 1000 इट इज 1024 1024 ठीक है और 10 बिट्स पे आता है तो 2 रेज टू पावर 10 इज 1024 1 किलो बिट्स भी हो सकता है किलो बाइट्स भी हो सकता है जो भी है लेकिन 2 रेज टू पावर तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें 2 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 1024 ये आपको हमेशा जुबानी याद होना चाहिए अच्छा उसके बाद 2 raised to power 11 is 2048 2 raised to power 12 is 4096 और फिर ये आपको याद होना चाहिए हमेशा 2 raised to power 20 20 बिट्स हो अगर 2 raised to power 20 हो तो दिस इज कॉल्ड मेगा मेगाबाइट मेगाबिट मेगा कलर मेगा व्हाटएवर मेगा जहां जहां आप कंप्यूटर्स में मेगा इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 मेगा होता है अगेन इट इज नॉट 1 मिलियन बल्कि ये थोड़ा सा अगर आप 2 रेज़ टू पावर 20 करें तो ये नंबर जो है ये थोड़ा उससे ज्यादा होगा ठीक है लेकिन जब 20 की पावर होती है बाइनरी में या 20 बिट्स होते हैं तो वो मेगा कहलाते हैं अच्छा अगर 30 बिट्स हो 2 रेज़ टू पावर 30 तो ये गीगा कहलाते हैं जैसे गीगा बाइट्स गीगा बिट्स गीगा व्हाटएवर और अगर 2 रेज़ टू पावर 40 हो तो फिर ये टेरा होता है
टेराबाइट्स। ठीक, तो ये आप ना नोट करके रखें अपनी डायरी में अगर आप नोट्स ले रहे हैं। 2 raised to power 10 is kilo, 2 raised to power 20 is mega, 2 raised to power 30 is giga and 2 raised to power 40 is tera। ठीक है जी। याद रहेगा अब आपको? यस सर। इंशाल्लाह। ठीक, वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 raised to power 30 क्या है? गीगा। गीगा, 1 गीगा। 1 गीगा। ये अभी हमने नहीं बताया कि गीगा क्या, गीगा बिट, गीगा बाइट, बट इट इज 1 गीगा। तो वो आगे हम बताएंगे कि वो गीगा बाइट है, बिट है, लेकिन 2 को जब आप 30 दफा आप मल्टीप्लाई करें ना तो वो गीगा बन जाता है। गीगा जो होता है बिलियन के बराबर होता है। मिलियन जो होता है ना मेगा होता है। सो मिलियन इज इक्वल टू मेगा, गीगा इज बिलियन और टेरा इज इक्वल टू ट्रिलियन। सो गीगा उर्दू में बनेगा अरब, ठीक है, 1 अरब। मेगा जो है वो 10 लाख, क्योंकि 1 मिलियन जो होता है ना इंग्लिश में वो हमारी गिनती में 10 लाख होता है, और गीगा 1 अरब होता है, और टेरा जो है वो 1 ट्रिलियन होता है, और उसको हम उर्दू में 1 खरब कहते हैं। ठीक, अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक, 10 मिनट की आप लोग भी ब्रेक ले लें, और हम लोग इंशाल्लाह 11:25 पे क्लास दोबारा शुरू करेंगे। तब तक आपने पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, कोई फेसबुक ब्राउज करनी है, तो घर वालों से डांट खानी है, जो भी करना है वो करके, तो 10 मिनट के बाद आप स्टार्ट हो जाए 11:25 पे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।